इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही सियासी जमातें मुतहर्रिक हो गई हैं। कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में लेवल प्लेइंग फील्ड न होने के शिकवे हैं, तो कहीं इंतखाबी मुहिम के बाकायदा आगाज की गहमा-गहमी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने 4 साल बाद पार्टी ऑफिस में सियासी मसरूफियात का आगाज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, तरक्की का सफर जहां से रुका वहीं से शुरू करेंगे। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए 4 सूबों का दौरा करेंगे, जिसका आगाज आइंदा हफ्ते मानसहरा जलसे से होगा। मुल्क में जमहूरी निज़ाम की मजबूती और माशी मसाइल के हल के लिए नवाज शरीफ ने मुल्क की सियासी क़यादत से मुशावरत का भी फैसला किया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान भी राब्ता हुआ है और कल MQM की नवाज शरीफ से मुलाकात भी मुतवक्के है, जो इसी सारे सिलसिले की कड़ी है। ज़राए के मुताबिक पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वफ्द को भी मदऊ करने की तजवीज़ दी है। 21 अक्टूबर नवाज शरीफ की वापसी के बाद से ही मुल्क के सियासी और सहाफती हलकों में नवाज शरीफ की डील की बाज़ गश्त सुनाई दे रही थी, जिस पर आज ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि नवाज शरीफ की डील का तासुर दुरुस्त नहीं, कोई डील नहीं है। 2018 में हमारे हाथ बंधे हुए थे, अब किसी के हाथ बंधे नहीं होने चाहिए। सबको इंतखाबात में बराबर का मौका मिलना चाहिए, सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर होना चाहिए। नून लीग के मुताबिक मौजूदा माशी और सियासी मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होना पड़ेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में आएं और इलेक्शन लड़ें। उधर साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के मुताबिक नून लीग इलेक्शन जीती तो नवाज शरीफ ही वजीर आजम बनेंगे। इंशाअल्लाह इस दफा नवाज शरीफ का फौज से कोई झगड़ा नहीं होगा। नवाज शरीफ झगड़ा नहीं करते, उनके खिलाफ साजिश होती है। नवाज शरीफ 3 दफा वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बरा जमान हुए, मगर तीनों बार ही वक्त से पहले रुखसत कर दिए गए और अब एक बार फिर नून लीग की तरफ से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म हाउस की राहदारियों में पहुंचेंगे या नहीं, और अगर पहुंचेंगे तो किस ताकत और इख्तियार के साथ, इसके लिए हमें 8 फरवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा। मगर इसहाक डार ने जो कुछ कहा उस पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और जैगम खान। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, इंशाअल्लाह इस दफा नवाज शरीफ का फौज से कोई झगड़ा नहीं होगा। नवाज शरीफ झगड़ा नहीं करते, उनके खिलाफ साजिश होती है। इसहाक डार, क्या साबिक वजीर खजाना दुरुस्त कह रहे हैं? हसन निसार साहब साबिक वजीर खजाना हैं, बड़े क्लोज एड हैं नवाज शरीफ के, हमेशा साथ साथ रहे हैं। ये जो उन्होंने बात कही है, 3 बार नवाज शरीफ वजारत उज़्मा तक गए, वो कहते हैं झगड़ा उनका नहीं होता बल्कि साजिश होती है, दुरुस्त राय है उनकी? नहीं, आपने बड़ी डंडी मारी है। क्लोज एड क्या होना है, समधी है वो, और बहरहाल उसकी तफसीलात को छोड़ें आप। तो ये क्लोज एड वगैरह क्या है, ये रिश्तेदारों का एक इज्तिमा है। ये पूरी की पूरी जो नून लीग है, सिवाय चंद दिनों क्लोज डोर मीटिंग हो रही है। मैं अखबार में पढ़ के मेरा हादसा ही निकल गया। मैं कहा अच्छा कौन? शहबाज, उनका फर्जंद, बेटी, समधी, दिस वाज द मीटिंग। अंदाजा लगाओ यार, ये परचून की दुकान है पाकिस्तान। एनीवे, इसहाक डार नामी जो आदमी है, अलमारूफ समधी, उसने पहले कौन सा सच बोला है आज तक? मुझे ये बताएं। आंखें दिखाऊंगा, वो IMF ब्लफ, ये टोटल अंदरून शहर। अच्छा, वैसे भी कुछ लोगों ने चापलूसी जो है हमारे ख़ास तौर पे सियासत में, ये इसका अल्टीमेट है। तो क्या है ये खिलाफ साजिश होती है? तू केड़ा की चीज़ है तुम? मैं तो अच्छा, हम मुसलमानों ख़ास तौर पे जो इंडियन इस्लाम है तो बहुत कमाल का है, हर चीज़ में साजिश। कोई एक गुनाह, कोई एक जुर्म, कोई एक नाअहली पूरी तारीख में मुझे बताएं, गज़नवी गौरियों से लेके आज तक। और माचिस की डिबिया जितना इंग्लैंड तुम्हें रोल के रख गया, वो अंग्रेज ने साजिश, तो तुम कर लो। साजिश में और स्ट्रेटजी में बड़ी थिन लाइन है। अच्छा, अगर इफ आई लाइक यू, मैं कहूंगा कि भाई बहुत ज़हीन है। इफ आई डोंट लाइक यू, मैं कहूंगा वो साजिशी है। फजूल घटिया लोग साजिश की उसके खिलाफ। अब देखो बात सुनो, पिछली टर्म में ये सारी दुनिया फिरता रहा है, इंग्लैंड के फेरे, ये वो भूखे नंगे लोग, उनकी कॉस्ट पे याशियाँ और ये और वो पर्चियाँ पढ़ने वाला। इसके खिलाफ क्या साजिश करनी किसे? इसके खिलाफ एक साजिश हुई जो ज़ियाउल हक ने की, और वो इनडायरेक्टली कौम के खिलाफ थी।
इसाक डार। वैसे भी आते सरों के साथ जाती हैं। रसूल पाक को एक बंदे ने आपने फरमाया कि अगर मुझे क्रेडिबल बंदा कहे ओह हिल गया अपनी जगह से तो मैं मान लूंगा। और बाद में जियोलॉजी ने साबित किया कि पहाड़ सिरकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा अगर वही बंदा मुझे कहे कि फलां ने अपनी आदत छोड़ दी, वो 73 साल का बुढ़ा, उसके खिलाफ साजिश होती है? कुछ भी नहीं, ढोंग है, देख लोगे। अब तो शायद नौबत ही ना आए। आप कह रहे हैं साजिश नहीं होती? नो, झगड़ा होता है फिर? झगड़ा भी नहीं होता है। अच्छा चलें फिर। वो झगड़ा क्या है, अभी चलती फिरती टक्कर है। नजीर नाजी साहब का कॉल है जी। मैंने उनसे एक बार पूछा था कि आप स्पीच राइटर रहे, इतने करीबी रहे हैं, तो एक जुमले में बयान करें नवाज शरीफ को। नजीर नाजी साहब अल्लाह उन्हें सेहत और जिंदगी दे, उन्होंने कहा यार छड़, उत्ते चलती फिरती टक्कर है बस। ठीक है। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर के खिताब में कहा 2017 में मेरी चलती हुकूमत को घर भेजा गया। तो हम बात ये कर रहे हैं कि क्या अब की बार टकराव नहीं होगा या टकराव हमेशा रहे? जैगम साहब, दो ओपिनियन आए, एक ये कि ना झगड़ा ना साजिश, और एक ओपिनियन ये कि झगड़ा भी और साजिश भी। आपके ख्याल में बात मिजाज की है या इख्तियार की है? पहली बात तो ये है कि इसहाक डार साहब ने दीवान हाफिज से ऐसी फाल निकाली है कि शेख रशीद का तोता ही उड़ गया होगा। वो ये कह रहे हैं कि सिविल मिलिट्री का मसला नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि रूल्स ऑफ द गेम का मसला नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के मिजाज का मसला नहीं है, मसला है तो साजिश का है। तो उन्हें कैसे पता है कि पिछली 4 दफ़ा साजिश हुई थी और अगली दफ़ा साजिश नहीं होगी? क्या साजिश बताकर होती है? क्या साजिश पूछकर होती है? देखिए, कल क्या होगा ये उसको मालूम है जिसने कल को तख्लीक करना है। हम सिर्फ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कल को मियाँ साहब का इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा होगा तो वो इसहाक डार की वजह से होगा। अच्छा। मियाँ साहब इसहाक डार पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट मईशत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। लेकिन मियाँ साहब इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मामला ना हो। वो पूरी फर्माबरदारी करेंगे और उसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि इस वक्त मियाँ साहब खुद एक प्रोजेक्ट हैं। इस वक्त उनकी फलाह दारैन उस स्क्रिप्ट पर चलने में है। इस वक्त से क्या मुराद है? क्या ये पहली बार है? पहली बार नहीं है, पिछली बातों में हम नहीं जा रहे, लेकिन अभी जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, कल कोई और प्रोजेक्ट था, आज कोई और प्रोजेक्ट है, कल कोई और स्क्रिप्ट था, आज कोई और स्क्रिप्ट है। मतलब आप ये कह रहे हैं कल के स्क्रिप्ट में झगड़े की गुंजाइश या साजिश की थी, मगर आज के स्क्रिप्ट में अब झगड़े और साजिश की गुंजाइश नहीं है? देखिए, इस वक्त तो वो इस वक्त के प्रोजेक्ट के हीरो हैं ना, जिसको अंग्रेजी में प्रोटेगनिस्ट कहते हैं। इस वक्त तो उस प्रोजेक्ट को ज़रूरत है इनकी, और इन्हें उस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। इन्हें इस स्क्रिप्ट की ज़रूरत है जिस स्क्रिप्ट के तहत वो आए हैं और जिस स्क्रिप्ट के वजह से उनको आगे हुकूमत मिलनी है। ये तो पहली रीज़न है। दूसरी रीज़न ये है कि वो इस बार कंप्रोमाइज्ड होंगे। इस बार वो कमज़ोर एक शक्ल में आए हैं। वो इस वजह से नहीं हुकूमत में आएंगे कि उनका मद्दे मुकाबिल जो है वो उनसे लड़ने की सकत नहीं रखता था। वो इस वजह से हुकूमत में आएंगे कि उनका मद्दे मुकाबिल बेवकूफ़ था। अगर मैं सही याद कर रहा हूँ, हसन निसार साहब मेरी तस्हीह कर सकते हैं, उन्होंने एक दफ़ा कहा था इस प्रोग्राम में कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान के अंदर एक ख़ुदकुशी की ख्वाहिश है। तो अगर किसी का निकाह इस वजह से हो कि दुल्हा ने खुदकुशी कर ली, तो फिर उस शादी की क्या नौयत होगी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक तीसरी रीज़न है। तीसरी रीज़न ये है कि ये वक्त है विरासतें बांटने का। ट्रू। मौरूसी निज़ाम में जब विरासत ट्रांसफ़र की जाती है तो वो सल्तनत का, तख्त ताज का, हुकूमत का, डायनेस्टी का कमज़ोर तरीन लम्हा होता है। बिल्कुल सही। अब मज़ीद वक्त नहीं है। इन 5 सालों में मियाँ साहब ने मरियम बीबी की ताजपोशी करनी है, और एक नहीं,
मुस्लिम लीग नवाज में 100 ताजपोशियां मुंतजर हैं। हर लीडर हमारी उम्र का है, हमसे भी 5-10 साल बड़ा है। सब ने अपनी औलाद को ताज व तख्त सपुर्द करना है और ये मौका नहीं है कि झगड़ा किया जाए, डायनेस्टी खतरे में पड़ जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से कोई झगड़ा किया जाएगा, कोई रिस्क लिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो कल आना है उसको कल बनाने वाला जान